नमस्कार साथियों, गौमूत्र क्रांति के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लगातार गौमूत्र क्रांति के इस प्रांगण से वीडियो जारी किए जा रहे हैं। कैंसर पेशेंट से लेके लीवर के पेशेंट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि चिकित्सा की एक पद्धति ये भी होती है। हमारे साथ इस समय रुद्रपुर से लाल जी, 43 वर्ष के लाल जी और उनकी पत्नी पिंकी देवी यहाँ पर इस प्रांगण में इस समय मौजूद हैं। लाल जी हमारे पास यहाँ गौमूत्र क्रांति में 2 दिसंबर को हमारे पास यहाँ आए थे। उस समय की पोजीशन क्या थी और आज मार्च की, आज 19 तारीख है, 19 मार्च 2024, 2 दिसंबर का दिन यदि लाल जी को ठीक से याद हो, क्योंकि इंसान को कभी भी वक्त समय नहीं भूलना चाहिए। यदि वो समय ठीक से याद हो तो मुझे तो याद है और मैंने क्या क्या कहा था मुझे ये भी याद है। तो वो दिन कैसा था और आज का दिन कैसा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन अब चूँकि वीडियो बहुत जल्दी में शूट करना होता है, लोगों तक एक मैसेज देना होता है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। न मुझे विश्वास था कि हम ये इनके केस को लेके कभी वीडियो शूट कर पाएंगे और न इनको ही विश्वास रहा होगा कि मैं इस रूप में कभी दोबारा, मनुष्य के इस रूप में दोबारा कभी इन कैमरों पर आ पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि यदि वो समय याद है तो उस पूरे समय का वाकया लाल जी अपने मुंह से बताएं और पिंकी देवी जो उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद हैं वे भी बताएं कि वास्तविकता क्या है। अगली आवाज़ लाल जी। नमस्कार, मैं लाल जी। मैं 2 दिसंबर को इधर आया था तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे हमारा एक दवाई मिलती है। तो एक मेरा दोस्त किला खेड़े का हेमंत कुमार, जो कि किला खेड़े के यहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि अगर तू इधर है आसपास में तो यहाँ एक बार आ जा। तो मैं यहाँ आया तो मुझे गुरुजी ने देख के यही कहा कि अगर बेटा तेरे को परहेज करना है तो दवाई ले जा, नहीं तो मैं तेरे को दवाई नहीं दूंगा। तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी, पीलिया हो गया था, चला नहीं जा रहा था। मुझे हेपेटाइटिस सी भी था और बी भी था, दोनों। और आज मैं इस स्थिति में खड़ा हूँ। मेरा एचडीवीटी और ओजीटी हमारा 300 से पार था और आज की रिपोर्ट में 26 और 27 है। बिलोरुबिन 20 के पार था। हाँ, बिलोरुबिन 20 से पार था, आज वो भी 0 है। हीमोग्लोबिन 5 से नीचे। हीमोग्लोबिन, हाँ, वो भी 5 से नीचे था। वो है रिपोर्ट, हाँ, दिखा दूँ। ये लाल जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हल्द्वानी से सुनील पंत जी, एडवोकेट सुनील पंत यहाँ पर मौजूद हैं। और आप कहाँ से? कांट से आप यहाँ पर मौजूद हैं। राहुल जी हल्द्वानी से यहाँ मौजूद हैं। आप हल्द्वानी से, क्या नाम है? डी के पलड़िया जी यहाँ पर मौजूद हैं। आप नोएडा से, आप लोग सब यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद हैं जिनके सामने आप जसपुर से, पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है सर। हाँ, और मोहम्मद यूनुस, ये जसपुर से यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके सामने इस वीडियो को शूट किया जा रहा है। तो लाल जी का उस समय का वाकया मैं बताता हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि कैमरे को फेस कर पाना हर कोई के बस का नहीं हो पाता। फिर भी लाल जी धन्यवाद है आपको, आप फिर भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं आपके अनुभव लोगों के काम आने चाहिए, जिससे कई लोगों का हो सकता है घर बच जाए, परिवार बच जाए, उनकी अर्थव्यवस्था बच जाए और उनका जीवन इस राष्ट्र के काम आ पाए। तो स्थितियाँ उस समय इतनी खराब थी कि लाल जी का आंखें कैसी थी उस समय आपकी? पीली हल्दी की जैसे, हल्दी की तरह आंखें थी। पूरा शरीर पीला था। कैसे? एक मिनट,
पूरा शरीर बताइए कैसा था? पूरा शरीर पीला था, आँख पीली थी, चला नहीं जाता था, थक जाता था। जब मैं यहाँ आया था तो मेरे को कोई लेके ही आया था, मैं अपने बलबूते नहीं। आज मैं अपनी गाड़ी 2 बार चला के लेके आया हूँ, मैं 2 से 3 बार। ये इनको जब पहली बार लाया गया, दूसरी बार लाया गया, तो 2 लोग इनको गाड़ी में डाल के लेकर के आए। और आज ईश्वर की अनुकंपा है, उन योगियों का प्रताप है, हिमालय की ये मनसा थी कि पौलगढ़ के इस प्रांगण में आप स्वयं अपनी स्कूटी से, आज ये रुद्रपुर से अपनी पत्नी को साथ लेकर, स्कूटी से आए हैं आप? हाँ जी। अब पत्नी को साथ लेकर, एक समय वो था जब इन्हें 4 आदमी उठा रहे थे, आज वो समय है ये स्कूटी से रुद्रपुर से यहाँ पर अपनी पत्नी को लेकर आए हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है और जो बहुत अच्छा लग रहा है हमको कहने में। ये तो ये आपका कोई अच्छा कर्म है और आपकी पत्नी का भाग्य है कि आज आप इतने लोगों के मुंह के सामने अच्छी स्थिति में सकुशल खड़े हैं। तो उस समय यूरिन की क्या पोजीशन थी आपकी? पेशाब कैसा आता? पेशाब ऐसा आता था जैसे बाथरूम करता था, नाली में जाता तो वो नाली पीली हो जाती थी। बाप रे, क्या स्थिति पीली बता हो रहे। जाती देखिए थी। आप सोचिए कि जब ये यूरिन पास करते थे तो जिस नाली में करते थे वो नाली पीली हो जाती थी। तो मेरा बच्चा भी ये कहता था, पापा पीला पीला हो रहा है बच्चा भी। और उस समय और क्या क्या स्थिति थी? भूख नहीं लगती थी, भूख खत्म हो चुकी हाँ। थी, उल्टियाँ आती थी, हीमोग्लोबिन गिर चुका था, बॉडी में सूजन थी और स्थितियाँ ये थी कि इनको लोग पकड़ पकड़ के गौमूत्र क्रांति के प्रांगण में ला रहे थे। तो बिल्कुल साफ सी बात थी कि जीने का और जो एक जीवन की आस थी वो सिर्फ मन में ही दबी हुई थी। जीना चाहता है हर इंसान, क्योंकि पत्नी होते हैं और छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो पत्नी और बच्चों के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां जवाब दे जाती हैं। आदमी के हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता, केवल मन की बात मन में रह जाती है। हाथ उसका शरीर जवाब दे जाता है, उसकी जो भाव और भावनाएं होती हैं वो जवाब दे जाती हैं। लेकिन आज सब कुछ आपके अनुरूप हुआ है। तो लाल जी, मैं इस प्रांगण से, गौमूत्र क्रांति के इस प्रांगण से आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और दीर्घायु और स्वस्थ रहें, इसका मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे तो खाली आपकी कृपा थी। जी, पिंकी बहन जी, आप कुछ बोलेंगी? बताइए, कुछ कैसी स्थिति थी पति की उस समय? बहुत खराब थी, भूख नहीं लगती थी, आधी रोटी भी खाया नहीं जाता था, बहुत स्थिति उस दिन तो आप बहुत रो रहे थे, पहले दिन लेके आए थे तो इन्हें। हाँ, अंकल की भी बहुत तबीयत खराब थी, बहुत लोग परेशान, बच्चे भी परेशान, हम लोग भी परेशान। आज इन्हीं की कृपा से हम लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं। नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये गौमूत्र से जुड़ के बहुत बहुत वो हुआ है हमें फ़ायदा। बस भगवान करे सब बनाए रखे, सब ठीक ठाक। हम इस पूरे जो भी यहाँ पर ये चमत्कारिक घटनाएं होती हैं, हम इसका पूरा श्रेय हिमालय में बैठे योगियों को, उन तपस्वियों को देना चाहते हैं। और प्रकृति से निवेदन करता हूँ कि इस भूमि पर जिसका भी पैर पड़े, बस वो पैर पड़ा खाली न जाए, वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय भारत, जय उत्तराखंड।